दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 75 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर देना है, तो एक तरफ है लिफ्ट नहरें और एक तरफ है जिले है। लाभान्वित जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं वो जिले हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। जिसमें हम देखेंगे कि जो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है जो जोधपुर और जैसलमेर जिसका लाभ ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका ये सम्मिलित होगा। और जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है वह होगी हनुमानगढ़ और चूरू से सम्मिलित या चूरू से मिलान होगी। और जो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है वह होगी बीकानेर और नागौर से। और डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है वह होगी जोधपुर और जैसलमेर से। ठीक है, इस प्रकार यह सम्मिलित हुई है। और यह प्रश्न आया हुआ है ग्राम विकास या ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में। और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हर प्रश्न को आप बारीकी समझे। ठीक है, तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में जल संरक्षण हेतु प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया? तो यह किया गया किस परियोजना के तहत? नर्मदा नहर परियोजना के तहत। ठीक है, नर्मदा नहर परियोजना के तहत राजस्थान में जल संरक्षण हेतु प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया। तो किस परियोजना में लागू किया गया? तो आपको याद रखना है नर्मदा नहर परियोजना में लागू किया गया। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड क्लर्क एग्जाम और लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा गया था। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि किस परियोजना में राजस्थान में जल संरक्षण हेतु प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया? तो वह परियोजना थी नर्मदा नहर परियोजना। अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्रों में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? तो आपको याद रखना है यह हो सकेगा 16.17 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 16.17 लाख हेक्टेयर है जो 16.17 लाख हेक्टेयर है। इतने क्षेत्रों पर सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो प्रश्न क्या है कि इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर, ठीक है, इंदिरा गांधी की नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र है जिसमें इसके सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? तो यह इतना क्षेत्र है 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है जो इस सिंचाई का लाभ ले सकेगा। ठीक है, किस नहर के द्वारा? तो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा। और ये लैब असिस्टेंट परीक्षा 2016 में पूछा गया था। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर किन जिलों के वर्ग से होकर गुजरती हैं? तो आपको याद रखना है यह गुजरती है श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़। ठीक है, श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिलों के वर्ग से होकर गुजरती है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी मुख्य नहर। और यह प्रश्न पूछा गया था हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। अगला सवाल है कि वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? तो आपको याद रखना है वह समस्या है अंध और दूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। अंध और दूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या है जो समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। ठीक है, राजस्थान में जल की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। कौन सी समस्या? अंध और दूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। और यह प्रश्न पूछा गया था लाइब्रेरियन एग्जाम 2016 और पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया था। अगला सवाल है कि चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है? तो आपको याद रखना है वह जिला है हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू। ठीक है, हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू है जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है। कौन सा? हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरा। और यह प्रश्न पूछा गया था आरएस प्री 2016 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है, जूम आउट कर देते हैं इसको। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित सिंचाई परियोजना को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए।
तो इसका उत्तर देना है। एक तरफ है परियोजना और एक तरफ है जिले, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें इसका उत्तर होगा, जिसमें जैसे जो बाकली बांध है जो होगा जालोर में। ठीक है, बाकली बांध है कहाँ पर है, तो जालोर में है। और दूसरा है सोम कमला अम्बा है, यह है डूंगरपुर में। ठीक है, सोम कमला अम्बा परियोजना है जो डूंगरपुर में है। और मोरेल बांध है, मोरेल बांध कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। और जाखम बांध है प्रतापगढ़ में। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप रट लेना या कुछ भी करके याद कर लेना। ठीक है, तो यह सुमिलित करना है कि बाकली बांध है कहाँ पर, तो याद रखना है जालोर में। और सोम कमला अम्बा बांध है यह कहाँ पर है, तो डूंगरपुर में। और मोरेल बांध है यह है कहाँ पर, सवाई माधोपुर में। और जाखम बांध है जो है प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आरएएस परीक्षा 2013 और पटवारी परीक्षा 2016 में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। तो बीसलपुर बांध स्थित है कहाँ पर, किस नदी पर, तो बनास नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बनास नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो आपको याद रखना है बीसलपुर बांध स्थित है किस नदी पर, बनास नदी पर। और यह प्रश्न पूछा गया था वन रक्षक परीक्षा 2013 और कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया था, इसलिए आपको याद रखना है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है बनास नदी पर स्थित है। अगला सवाल है कि पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत है, पन्नालाल बारूपाल कैनाल है कि जिसके जल का स्रोत है, तो कौन सा जल का स्रोत है, हरी के बैराज बांध है। ठीक है, हरी के बैराज बांध है जो पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत है। और यह प्रश्न पूछा गया था आरपीसी और एलडीसी परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना है जो किस जिले से संबंधित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। यह संबंधित है डूंगरपुर जिले से। ठीक है, सोम कमला अम्बा परियोजना है, सिंचाई परियोजना है जो डूंगरपुर जिले से संबंधित है। अभी मैंने पूछा था, ठीक है, अभी मैंने बताया था ये। और ये आरपीसी एलडीसी परीक्षा 2013 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया था ये प्रश्न, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल देखें तो ज्वाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है, ज्वाई परियोजना है जिससे लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है वह जिला है कौन सा। इसमें चारों जिले ऐसे हैं जो लाभान्वित है। ठीक है, ये जो आरएएस परीक्षा 2013 हुई थी जिसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि ज्वाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है, इसमें नहीं होने वाला जिला लिखा हुआ भी नहीं है, सभी जो जिले हैं वो लाभान्वित है। इसमें व्याख्या दी गई है कि 2013 में चारों जिले ज्वाई परियोजना से लाभान्वित नहीं थे। ठीक है, चारों पहले नहीं थे। ठीक है, ज्वाई परियोजना से पाली व जालोर लाभान्वित है। ठीक है, अब हुए पाली और जालोर। ठीक है, पहले ये चारों नहीं थे। ठीक है, अब हुए। अगला सवाल है कि पांचना बांध कहाँ पर स्थित है। पांचना बांध है जो कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है स्थित है करौली में। ठीक है, करौली में स्थित है कौन सा बांध, तो पांचना बांध स्थित है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में पूछा गया था कि पांचना बांध कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है करौली जिले में। अगला सवाल है कि भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो नागल बांध बनाया गया है कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो आपको याद रखना है सतलज नदी पर बनाया गया है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में पूछा गया था कि भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर है, तो आपको याद रखना है सतलज नदी पर है। अगला सवाल देखते हैं कि मेजा बांध कहाँ पर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजा बांध कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है यह बांध स्थित है भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा में कौन सा बांध है, तो आपको याद रखना है मेजा बांध है जो भीलवाड़ा में स्थित है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया था यह प्रश्न। अगला सवाल है कि बनास नदी पर कौन सा बांध है, बनास नदी पर कौन सा बांध है, तो आपको याद रखना है बनास नदी पर है बीसलपुर बांध। ठीक है, बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर है, तो आपको याद रखना है यह है बनास नदी पर। ठीक है, बनास नदी पर कौन सा बांध है, तो बीसलपुर बांध। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया था कि बनास नदी पर कौन सा बांध है, तो आपको याद रखना है बीसलपुर बांध है।
अगला सवाल है कि जवाहर सागर बांध है जो किस ज़िले में स्थित हैं, तो आपको याद रखना है यह स्थित है कोटा बूंदी में। ठीक है, कोटा बूंदी में है जो जवाहर सागर बांध है। किस ज़िले में? कोटा बूंदी में। कौन सा बांध? तो जवाहर सागर बांध। यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में पूछा गया था यह प्रश्न। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के 162 शहरों में द्वितीय चरण का शुभारंभ कब किया गया, तो आपको याद रखना है द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया था 20 जनवरी 2018 को। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है जिसके 162 शहर में द्वितीय चरण का शुभारंभ कब किया गया, तो द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया था 20 जनवरी 2018 को। ठीक है, किस अभियान के तहत? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत। और यह व्याख्या है तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में 8200 या 4248 गाँवों तथा 162 नगरीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। और इस अभियान का तीसरा चरण मरुस्थलीय जिलों में 9 दिसंबर 2017 को और गैर मरुस्थलीय जिलों में 20 जनवरी 2018 को शुरू किया गया, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बिनोल जो राजसमंद में है जल प्रदाय योजना का लोकार्पण कब किया गया, लोकार्पण कब किया गया? तो बिनोल है जो जल प्रदाय योजना है। ठीक है, तो प्रश्न बढ़ते हैं कि बिनोल में जल प्रदाय योजना का लोकार्पण कब किया गया, तो इसका लोकार्पण किया गया 24 जून 2017 को। ठीक है, 24 जून 2017 को बिनोल कहाँ पर है? राजसमंद में। ठीक है, बिनोल में जल प्रदाय योजना का लोकार्पण किया गया कब? 24 जून 2017 को। अगला सवाल है कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के माध्यम से राज्य के 25 जिलों के 137 बांधों और उनकी नहरों का जीर्णोद्धार करने हेतु जायका के साथ कब ऋण अनुबंध किया गया, तो यह किया गया था 31 मार्च 2017 को। तो प्रश्न क्या है कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के माध्यम से राज्य के 25 जिलों के 135 बांधों और उनकी नहरों का जीर्णोद्धार करने हेतु जायका के साथ ऋण लिया गया कब? 21 ऋण अनुबंध किया गया कब? 31 मार्च है 2017 को। ठीक है, 31 मार्च 2017 को नहरों का जीर्णोद्धार करने हेतु जायका के साथ ऋण अनुबंध किया गया। अगला सवाल है कि झालावाड़ में रेवा पेयजल परियोजना का लोकार्पण कब किया गया? झालावाड़ में रेवा पेयजल परियोजना का लोकार्पण कब किया गया, तो इसका लोकार्पण किया गया 23 दिसंबर 2014 को। ठीक है, 23 दिसंबर 2014 को झालावाड़ में रेवा पेयजल परियोजना का लोकार्पण किया गया। अगला सवाल है कि मरुस्थल क्षेत्रों के संबंध में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना के लिए भारत के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दूसरे ऋण समझौते पर हस्ताक्षर कब किए, तो आपको याद रखना है यह हस्ताक्षर किए 13 फरवरी 2018 को। 13 फरवरी 2018 को मरुस्थल क्षेत्रों के संबंध में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना के लिए भारत में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दूसरे ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए कब? 13 फरवरी 2018 को। अगला सवाल है कि 20 मई 2017 से नौबोर्ड की ओर से आरंभ कार्यक्रम जल ही जीवन है के अंतर्गत राजस्थान के कितने ज़िले सम्मिलित किए गए, तो राजस्थान के ज़िले सम्मिलित किए गए 8। ठीक है, राजस्थान के कितने ज़िले सम्मिलित किए गए? 8। तो प्रश्न क्या है कि 20 मई 2017 से नौबोर्ड की ओर से आरंभ कार्यक्रम, नौबोर्ड की ओर से आरंभ कार्यक्रम का नाम है जल ही जीवन है। ठीक है, जल ही जीवन है के अंतर्गत राजस्थान के कितने ज़िले सम्मिलित किए गए, तो राजस्थान के ज़िले सम्मिलित किए गए कितने? 8। और इसके बारे में व्याख्या है कि 20 मई 2017 में 17 से आरंभ इस कार्यक्रम में राजस्थान के 8 ज़िले के 5000 गाँवों को सम्मिलित किया गया है और जल संरक्षण एवं उपयोगिता का महत्व लोगों को समझाने हेतु नौबोर्ड द्वारा 20 मई 2017 से यह कार्यक्रम देश के 21 राज्यों के 200 जिलों के 1 लाख गाँवों में आरंभ किया गया। और
अभियान हेतु चयनित राजस्थान के 8 जिले निम्न हैं। 8 जिले कौन से हैं? तो अलवर, जोधपुर, चूरू, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर और बीकानेर, ये 8 जिले हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है कि परवन वृहद सिंचाई परियोजना कहाँ निर्मित की जाएगी? तो परवन वृहद सिंचाई परियोजना है जो यह निर्मित की जाएगी झालावाड़ में।